कभी किसी भी रीज़न से अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम आपको मिल जाता है तो क्या उस फ्री टाइम को आप अपने लिए यूज़ करते हो या फिर उस फ्री टाइम को अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर देते हो। अगर फैमिली के लिए कुर्बान कर देते हो तो आप पूरी ज़िंदगी यही करते रहोगे, और अगर इन सबको छोड़कर आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हो तो आइए ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को ओपन किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज हर महिला इस समस्या से जूझ रही है जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ। एक होम मेकर सुबह से लेकर रात तक अपने काम का बेस्ट वर्जन देती है और अपने सारे काम बहुत ही बढ़िया ढंग से करती है, लेकिन अगर किसी कारणवश कभी वो अपने बच्चों को फ्रेश खाना नहीं दे पाती है या हस्बैंड को टाइम पर कपड़े आयरन करके नहीं दे पाती है तो इतने में ही वो इतना गिल्ट फील करती है कि मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। तो मुझे लगता है आजकल सारी महिलाएं इन सबसे ग्रसित हैं, जो खासकर जो गृहिणियां हैं जो घर में रहती और जिन्हें कहते हैं होम मेकर। होम मेकर यानी घर को बनाने वाली। तो उन्होंने घर तो बना दिया लेकिन खुद को क्या बना दिया ये वो भूल जाती हैं। सो हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, और बहुत बहुत स्वागत है आपका रुचिता के घर में। तो संडे की मॉर्निंग का ये वीडियो है। वीकेंड था तो एक दिन पहले रात में हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे, जिसकी वजह से जो खाना बनाया था वो थोड़ा थोड़ा सा बच गया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बच गया था, तो अब मैं उसे फेंक तो सकती नहीं हूँ क्योंकि वो वेस्ट ही हो जाएगा। तो अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि बचा हुआ खाना नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, फ्रेश खाना ही बनाकर खिलाना चाहिए। तो मैं आप उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो ब्रेड होती है ना, वो तो आप नहीं जानते हैं कितने दिन पहले की बनी होती है, उसका प्रोसेसिंग कब से होता है, या फिर जो आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये कितने दिन पहले का बना हुआ होता है, या बाहर का खाना कितने दिन पहले का बना होता है, उसको हम लोग फ्रेश समझ के बड़े चाव से खाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कभी अगर हमें बाई चांस गलती से फ्री टाइम मिल जाए, वैसे तो होम मेकर्स के पास फ्री टाइम की बहुत ही कमी होती है, लेकिन कभी फ्री टाइम मिल जाए तो आप उसको अपने परिवार के लिए लगा देंगी या फिर उस फ्री टाइम को आप अपना मी टाइम बना लेंगी। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना था, मेरे पास फ्री टाइम था, केवल रोटियां सेकनी थी। तो रोटियां मैं अभी सेक के रख दूंगी और थोड़े से बर्तन है वो धुल दूंगी। इसके बाद का सारा टाइम मेरा अपना टाइम होगा, मेरा मी टाइम होगा। तो आज मुझे जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है इसमें मैं वो सब करूंगी जो काफ़ी दिनों से मैं करने की सोच रही थी लेकिन मौका नहीं लग पा रहा था। पिछले कुछ समय से त्योहार के चक्कर में काफ़ी बिजीनेस हो गई थी, इस चक्कर में मैं अपनी कुछ सेल्फ केयर नहीं कर पाई थी, और घर में शादी भी आने वाली है तो मैंने सोचा है चलो धीरे धीरे करके अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट करती हूँ और अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ, थोड़ा पैम्पर करती हूँ। और मुझे ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने आज सोचा है कि डेली तो मौका नहीं मिल पाता है, आज मौका मिला है तो चलो साड़ी भी पहनते हैं और अच्छे से रेडी भी होते हैं। अब उसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, साड़ी पहनने में कौन सी नई बात है, लेकिन मेरे लिए ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं खुश हो लेती हूँ। तो किचन का इतना काम करने के बाद मैं जा रही हूँ फाइनली रूम में, और अब मेरा शुरू होता है मी टाइम। और अब मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो बहुत से लोग इस फ्री टाइम को सोकर निकाल सकते हैं, चॉइस अपनी है। बहुत से लोग फोन पर गपशप लड़ा सकते हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया में घुसे रह सकते हैं, लेकिन मैंने चूज किया है अपने लिए कुछ करने का। आजकल की जीवन शैली में महिलाओं ने अपने घर और परिवार की देखभाल के लिए अपने आप को इस कदर व्यस्त कर दिया है कि अपने आप के लिए समय भी निकालना है ये वो भूल ही गई हैं। और इतनी ज़्यादा काम करने के बाद अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को उन्होंने इतना ज़्यादा खराब कर लिया है कि उसके तो चलिए बताती हूँ इसके दुष्परिणाम कितने खतरनाक होते हैं। लगातार बिना रुके काम को करना और हर समय दिमाग पर एक काम का बोझ होना उनकी मानसिक स्थिति पर अवसाद का प्रभाव डालता है, यानी औरत डिप्रेशन में चली जाती है। और फिर ऐसा लगता है हमेशा अकेले रहो, किसी काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, परिवार के सदस्यों से भी बात करने का मन नहीं होता है। और अपनी इस हालत की जिम्मेदार केवल और केवल हम लेडीज ही होते हैं और कोई नहीं होता, क्योंकि हम हर समय काम को प्रायोरिटी देते हैं और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो समस्या तो काफी भयंकर है और इसे कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता है, इसे आप खुद अपने आप ही दूर कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसका समाधान क्या है। हर रोज दिन में कम से कम 30 से 60 मिनट अपने लिए जरूर निकालें, कैसे भी करके। जो काम प्रायोरिटी वाले हैं वो कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा काम छोड़ दीजिए।
तो आपको अपने लिए थोड़ा टाइम मिलेगा ही मिलेगा। और थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, मतलब हमेशा दूसरों के बारे में मत सोचिए, कुछ अपने बारे में भी सोचिए। जैसे कि बहुत दिनों से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, तो आज मेरा मन हो रहा था कि मैं साड़ी पहनूं, तो आज मैंने निकाली है ये साड़ी और आज मैं इसे पहनने वाली हूँ। होम मेकर हमेशा से ही ऐसे कामों को इग्नोर करती हैं जो उनके मनपसंद काम होते हैं, और वो हमेशा उन कामों को प्राथमिकता देती हैं जो काम उनकी घर गृहस्थी से जुड़े हुए होते हैं। उन्हें जिन कामों को खुशी मिलती है वो काम करने से वो बचने लगती हैं, और धीरे धीरे करके उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो एकदम से भूल ही जाती हैं, अपनी चॉइस को एकदम भूल जाती हैं। तो बहुत दिनों से मुझे साड़ी पहनने का मन था, तो आज मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो उस टाइम को मैंने काम में ना लगा के अपने लिए थोड़ा समय दिया, अपने लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ, थोड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन मिला। एक होम मेकर का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केवल घर की चार दीवारी में कैद होकर ना रहें। आप बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ जाएं, घूमें फिरें, शॉपिंग करें, अपने लिए कोई डिसीजन लें। याद रखिए, जब आप अपने लिए डिसीजन लेना शुरू करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगी। एक चीज़ जो हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कुछ भी काम करिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, पेंटिंग सिखाइए, डांस सिखाइए, जो भी आप कर सकती हैं अपने लेवल पर करिए, लेकिन कुछ अपनी अर्निंग जरूर कीजिए। आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग जरूर बनिए, और जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाती हैं तो वही समाज जो अभी आपको वैल्यू नहीं देता था, ना जाने कहाँ से वो आपको इतनी वैल्यू देने लगेगा कि आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि जो लोग मुझे पूछते नहीं थे आज वो मेरी तारीफ करते नहीं थकते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि गृहस्थी का काम तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन आपका जो एक बार कॉन्फिडेंस चला गया वो दोबारा आना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और एक होम मेकर होने के नाते मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को वैल्यू देना शुरू करिए, तभी दूसरे भी आपको वैल्यू देंगे।